दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस पर। देखेंगे हम आज जो आगामी सीटें दिसंबर 2024 प्रस्तावित है, उसमें जो आपकी मैथ आने वाली है 30 नंबर की, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज मैंने कलेक्शन किया हूँ। जो भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को एक बार देखिएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन है संख्या 4,58,926 में 8 का स्थानीय मान क्या है। संख्या आपको दी गई है 45,89,26 में 8 का स्थानीय मान। देखिए कि हम 8 जो है कितने अंक पे है, 1 2 3 4, मतलब आपको 8 यहाँ पे मिल रहा है। उसके आगे आपकी 3 संख्याएं हैं, उसके आगे कितने संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब ये है स्थानीय मान निकालने के लिए जो भी संख्या आपको दी गई है उसके आगे कितने अंक हैं हमको देखना है। कितने अंक हैं, जितने अंक होंगे उतने ही हम लोग जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जीरो। यहाँ पर संख्या कितनी है आपकी, 3, तो आप हम जो है 3 जीरो लगा देंगे। तो जो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो है 8,000 हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगर यहीं पर कहा जाए कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान जो 8 का क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। जातीय मान स्वयं अपने में होता है, जबकि स्थानीय मान जो है आपके सामने पेश है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। स्थानीय मान और जातीय मान आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है सीटेट एग्ज़ाम में, इसलिए एक बार देख के जाइएगा, कहीं फिर सवाल मिलेगा आपको देखने में। चाहे 6 to 8 वाले हों, चाहे 1 to 5 वाले हों, मैथ सभी के लिए आती है, साइंस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। इसे देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संख्या 5,27,435 में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर क्या है। तो जो आपको संख्या दी गई इस पर ध्यान दीजिए गुरुजी। 5,27,435 में जो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और 3 जीरो आगे 7,000 हो जाएगा, क्योंकि 7 के आगे 3 संख्याएं हैं। 3 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा, 30। इनके बीच आपको क्या निकालना है, अंतर। अंतर निकाल दीजिए महोदय। 7,000 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, 0। 9 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, 7, 9 और 6, 6970 जो है इसका अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणनफल 81 गुना में 82 गुना में 83 डैश 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 गुना में 84 में इकाई का अंक होगा।
यूनिट नंबर आपसे जो है पूछा जा रहा है। यूनिट नंबर कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए संख्या ये हो जाएगी 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 गुना 85 डैश 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 89। देखिए इतने की अगर आप लोग गुणा करेंगे तब यूनिट नंबर निकालेंगे तो वो काम है बड़ा मुश्किल, वो काम है बहुत मुश्किल। एक कॉमन सेंस लगाइए, देखिएगा इस 82 में यूनिट नंबर 2 है और इस 85 में यूनिट नंबर 5 है। जब 2 और 5 आपस में मिलेंगे तो 5 गुना 10 मतलब यूनिट नंबर क्या आ जाएगा 0। और किसी भी अंक की गुणा अगर 0 से करेंगे तो यूनिट नंबर क्या हमको मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0। इसलिए इस सवाल का जो यूनिट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 से छोड़ती है तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। देखिए एक जब कोई संख्या है अगर 169 से भाग दें तो 78 से छोड़ती है, अगर अब 13 से भाग दें तो क्या शेष छोड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए शेष कितना छोड़ रहा है 78। अब भाग कितने से करना है 13 से। देखिए जो शेष बच रहा है उसको भाग लगा दीजिए, जिससे भाग कह रहा है उससे कर दीजिए। 13 छंग 78 आपस में कट जाएगा, 0 0 क्या आ जाएगा शेष। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, 0 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3127 की होल पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए जो हमको पावर दी गई है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष फल आएगा उसको रोकेंगे। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 4 3 12। कहने का मतलब है शेषफल कितना आएगा 1। यहाँ पे यूनिट नंबर आपको कितना दिया गया है 7, तो 7 की होल पावर कितना हो जाएगा 1। जो शेष बचेगा उसकी पावर चढ़ा देंगे, तो 7 की होल पावर 1 तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों यूनिट नंबर, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला एक पैटर्न दिया गया है आप लोगों को, A स्टार B बराबर A गुना में B प्लस B है तो 5 स्टार B का मान कितना होगा। देखिए 5 स्टार 7, पहले दोनों की गुणा करेंगे 5 गुणा 7,
फिर b प्लस कर देंगे, प्लस b में क्या है 7, 7 × 5 = 35, 7 = 42। इस पैटर्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक काफ़ी बार सीटेट ने पैटर्न पर सवाल तो पूछा है, इसलिए प्रैक्टिस करिए, कहीं ना कहीं आपको टकराएगा। तो 5*7 की जो वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर तीसरा 42 सही हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो ये संख्याएं क्या हैं? देखिए अनुपात आपको क्या दिया गया है, 5:13। मासा क्या दिया गया है आपको 13। 5:3 संख्याओं का अनुपात है 13। एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मासा होता है वो दोनों संख्याओं से कॉमन उठ के आता है कि नहीं आता है? मासा जो होता है दोनों संख्याओं से उठेगा, जब दोनों से उठ के आएगा तो जब जाएगा तो दोनों में जाएगा। तो इस 13 की गुना इससे कर देंगे, इस 13 की गुना इससे कर देंगे, क्योंकि हमको परीक्षा में नंबर लेना है, इसलिए कंपटीशन को हमको बीट करना है ज़्यादा, वहाँ हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपको ट्रिक आ रही है उसको लगाइए, सवाल का जवाब दीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो 13 × 5 कितना हो गया? 65 हो गया। और 13 × 39 कितना हो जाएगा? 65 और 39 हो जाएगा। 65 और 39, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 11 तथा रासा 7700 है, यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, मासा गुणे रासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। मासा में वह 11 दिया गया है और रासा दिया गया है 7700। पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? मान लेते x है। 11 को 275 से काट दीजिए, 11 दूना 22 और 11 दूना 22 हुआ, 5 11 25 55 हो गया। 25 बता, 25 को इससे काट दीजिए, 77 गुणा में 4 आ जाएगा, 25 × 100 होता है। 77 की गुणा 4 से कट दीजिए, 7 × 28 का 8 हो जाएगा, 2 हो जाए 7 × 28 2 30। इसका 380 सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ऐसे सवालों को ऐसे हम लोग बनाते हैं, दो संख्याओं का मासा और रासा दिया हो तो मासा गुणे रासा व पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। तीन संख्याओं का मासा 12 है, यदि ये संख्याएं 1:2:3 में अनुपात में हों तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनको लिख लीजिए, और चूँकि मासा हमको कितना दिया गया है 12, तो आपको जानकारी होना चाहिए जो संख्याओं से जो मासा उठ के आता है उन संख्याओं में कॉमन होता है। तो जो कॉमन होता है तो जब उठ के सभी में से आएगा तो जाएगा तो सभी में जाएगा। तो इस 12 से हम सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? संख्याएं मिल जाएगा, जो कि यही होगा। तो 12 एकम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 12 3 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ऐसे सवालों को जो है इस तरह हम लोग लगाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लगाए इससे मतलब नहीं होता है। आपको क्वेश्चन आ रहा हो, उसका आंसर सही जवाब आ रहा हो तो आप सटीक हैं। समझ में आ गया हो तो
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन का लास्ट सवाल होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहते हों तो होगी। यह SSC में एक सवाल पूछा गया है, इसलिए टिक कर लीजिएगा। देखिए 122 से हम लोग 2 घटा देंगे, लगाने का तरीका जो शेष आपका बच रहा है, और 243 से हम लोग 3 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 240। चूँकि बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, इस तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मासा। क्या निकालते हैं, HCF, मासा निकालते हैं। तो 120 0 से 0 120 और 240 में जो है मासा क्या निकल के आ जाएगा, तो आप लोग जानते हैं बड़ी संख्या क्या है यहाँ 120, 120 से 240 कट जाएगा, इससे मासा हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा 120। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में दोस्तों सवाल आ गया होगा, ये इम्पॉर्टेंट सवाल था, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ये कुछ सवालों की जो श्रृंखला थी समाप्त होती है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।